तो प्यारे छात्रों, आज का ये वीडियो क्लास 12th हिंदी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। इस वीडियो में हम आपको काव्य साहित्य के बहुविकल्पीय क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें आपके 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो कि हर बार यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि आदिकाल का दूसरा अन्य नाम है। आपको बताना है आदिकाल जो है उसका दूसरा अन्य नाम क्या है। आपका फर्स्ट दिया है स्वर्ण काल है, या फिर दिया है सिद्ध सामंत काल है, या फिर दिया है संगार काल है, या फिर दिया है भक्त काल है। आपको बताना है कि आदिकाल का अन्य नाम क्या है। आदिकाल का जो अन्य नाम है वो है आपका सिद्ध सामंत काल, मतलब दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आदिकाल का अन्य नाम है सिद्ध सामंत काल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है दूसरा। इसमें पूछा गया है कि आल्यखंड का दूसरा नाम क्या है। आपको बताना है आल्यखंड का दूसरा नाम है, आपको बताना है या फिर दूसरा नाम क्या है। फर्स्ट दिया है बीसल देव, दूसरा दिया है खुमान रासो, या फिर दिया है परमाल रासो, या फिर हमीद रासो। आपको बताना है कि जो आल्यखंड है उसका दूसरा नाम क्या है। आल्यखंड का दूसरा नाम जो है वो आपका परमाल रासो, मतलब तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। परमाल रासो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, इसमें दिया है कि हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। हमको बताना है कि हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है शबरपा, या फिर सरहपा, या फिर लुइपा, या फिर कबीर। आपको बताना है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि जो माना जाता है सरहपा को माना जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है चौथा। इसमें बताया गया है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का जो पहला महाकाव्य किसे माना जाता है। इसमें फर्स्ट दिया है रामचरितमानस, या फिर दिया है पद्मावत, या फिर दिया है पृथ्वीराज रासो, या फिर दिया है रामचंद्रिका। आपको बताना है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है किसे माना जाता है। हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य माना जाता है वो माना जाता है पृथ्वीराज रासो को, मतलब तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है पांचवा। इसमें बताया गया है कि ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि हैं। आपको बताना है कि ज्ञानाश्रय जो शाखा है उसके प्रतिनिधि प्रमुख कवि हैं, वो कौन से कवि हैं। फर्स्ट दिया है तुलसीदास, दूसरा दिया है सूरदास, तीसरा दिया है नंददास, और चौथा दिया है कबीरदास। आपको बताना है कि ज्ञानाश्रय जो शाखा है उसके प्रतिनिधित्व प्रमुख कवि कौन है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा वाला, मतलब कबीरदास जो है वो आपके ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधित्व कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें 6 नंबर पर इसमें दिया है कि ज्ञानाश्रय काव्य धारा के प्रमुख वो कवि नहीं है। आपको बताना है कि ज्ञानाश्रय जो काव्य धारा है उसके कवि नहीं है। कौन से कवि हैं जो ज्ञानाश्रय काव्य धारा के कवि नहीं है। फर्स्ट दिया है कबीरदास, दूसरा दिया है मल्लुकदास, तीसरा दिया है नंददास, चौथा दिया है रैदास। आपको बताना है कि ज्ञानाश्रय जो काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि नहीं है। जो आपके नहीं है तीसरा ऑप्शन आपका सही जाएगा। नंददास जो है ज्ञानाश्रय काव्य धारा के कवि नहीं है, तीसरा ऑप्शन आपका सही जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें 7वें नंबर पर दिया है। इसमें बताया गया है कि कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। आपको बताना है कि कृष्ण जो काव्य धारा है उसके प्रतिनिधि कवि कौन है। फर्स्ट दिया है मीरा, दूसरा दिया है रसखान, तीसरा दिया है परमानंद रासो, चौथा दिया है सूरदास। आपको बताना है कृष्ण काव्य धारा जो है उसके प्रतिनिधि कवि हैं। आपको बताना है इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूरदास। सूरदास जो है आपके कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। चौथा ऑप्शन आपका सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसमें बताया गया है कि कौन सा ग्रंथ भक्त काल का है। हमको बताना है कि कौन सा जो ग्रंथ है जो भक्त काल का ग्रंथ है।
फर्स्ट दिया है पृथ्वीराज रासो, दूसरा दिया है साकेत, तीसरा दिया है कामायनी, चौथा दिया है विनय पत्रिका। आपको बताना है कि कौन सा ग्रंथ है जो भक्ति काल का है। आपको बताना है कि जो भक्ति काल का ग्रंथ है कौन सा ऐसा ग्रंथ है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विनय पत्रिका। विनय पत्रिका जो ग्रंथ है आपका वो आपका भक्ति काल का है, भक्ति काल का है आपका विनय पत्रिका। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि तुलसीदास की रचना नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है। फर्स्ट दिया है रामचंद्रिका, दूसरा दिया है रामलला, तीसरा दिया है कवितावली, चौथा दिया है पार्वती मंगल। आपको बताना है कि तुलसीदास की रचना नहीं है, वह कौन सी रचना नहीं है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, मतलब रामचंद्रिका जो है आपकी तुलसीदास की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है इसमें कि कबीर के गुरु का नाम था। आपको बताना है कि कबीर के जो गुरु थे उनका नाम क्या था। जो कबीर दास थे उनके जो गुरु थे उनका नाम क्या था, आपको बताना है। कबीरदास के गुरु का नाम क्या था। फर्स्ट दिया है बल्लभाचार्य, दूसरा दिया है नरहरिदास, तीसरा दिया है रामानंद, चौथा दिया है कृष्ण परमहंस। आपको बताना है कि कबीर के गुरु का नाम था, वो कबीर के गुरु का नाम क्या था। कबीर के गुरु का नाम था रामानंद, मतलब तीसरा ऑप्शन आपका सही जाएगा। रामानंद जो थे वो कबीर के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें बताया गया है कि हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है। आपको बताना है कि हिंदी के साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है। फर्स्ट दिया है आदिकाल, दूसरा दिया है भक्त काल, तीसरा दिया है रीतकाल, चौथा दिया है आधुनिक काल। आपको इसमें बताना है कि हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो जाएगा भक्ति काल, मतलब भक्ति काल को ही पूर्व मध्य काल कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है आपका, इसमें बताया गया है कि विनय पत्रिका के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि जो विनय पत्रिका है उसके रचनाकार कौन है। फर्स्ट दिया है तुलसीदास, दूसरा दिया है कबीरदास, तीसरा दिया है सूरदास, चौथा दिया है जयश्री। आपको बताना है कि विनय पत्रिका के जो रचनाकार हैं वो कौन रचनाकार हैं। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें तुलसीदास, मतलब तुलसीदास जो है विनय पत्रिका के रचनाकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बताया गया है आपका, इसमें बताया है कि अष्टछाप के कवि नहीं है। जो अष्टछाप भाषा है इसके कवि नहीं है, वो कौन से कवि हैं जो अष्टछाप के कवि नहीं है। इसमें फर्स्ट दिया है परमानंददास या फिर गोविंद स्वामी या फिर ईश्वरदास या फिर नंददास। आपको बताना है कि अष्टछाप के कवि नहीं है, वो कौन से कवि हैं जो अष्टछाप के कवि नहीं है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वरदास। ईश्वरदास जो है अष्टछाप के कवि नहीं है, मतलब तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें बताया गया है कि रीतकाल का दूसरा नाम है। आपको बताना है कि रीतकाल का दूसरा नाम क्या है। फर्स्ट दिया है मुक्तक शैली काल, दूसरा दिया है संगाल काल, तीसरा दिया है चमत्कारिक काल या फिर ये सभी। आपको बताना है कि रीतकाल का दूसरा नाम है, वो आपका दूसरा नाम है श्रृंगार काल, मतलब दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रीतकाल का दूसरा नाम श्रृंगार काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा कवि रीतकाल का है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा कवि है जो रीतकाल का है। फर्स्ट दिया है जयशंकर प्रसाद, दूसरा दिया है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा दिया है मलुकदास, चौथा दिया है बिहारी। आपको बताना है कि कौन सा कवि रीतकाल का है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहारी दास। बिहारी जी सही जो हैं जो आपके रीतकाल के हैं। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें पूछा गया है कि कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई है। आपको बताना है कि कौन सी रचना है जो भारतेंदु युग में लिखी गई है। फर्स्ट दिया है प्रेम माधुरी, दूसरा दिया है कामायनी, तीसरा दिया है इंदुमती, चौथा दिया है युगवाणी। इसमें आपको बताना है कि कौन सी जो रचना है जो भारतेंदु युग में लिखी गई।
इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी जो रचना है वो आपकी भारतेंदु युग में लिखी गई, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया गया है कि प्रेम माधुरी के रचयिता हैं, आपको बताना है कि प्रेम माधुरी के रचयिता कौन है। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रताप नारायण मिश्र, या फिर बालकृष्ण भट्ट, या फिर दिया है श्रीनिवास दास, या फिर दिया है भरतेंद्र हरिश्चंद्र। आपको बताना है कि प्रेम माधुरी जो रचना है उसके रचयिता कौन है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला, मतलब भरतेंद्र हरिश्चंद्र जो है वो प्रेम माधुरी जो रचना है उसके रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है, मतलब कौन सा कवि है जिसे राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है। फर्स्ट दिया है राम कुमार वर्मा, चौथा दिया है मैथिली और दूसरा दिया है मैथिली शरण गुप्त, और तीसरा दिया है महादेवी वर्मा, और आपका चौथा दिया है सूर्यकांत। इसमें आपको बताना है कि किस कवि को राष्ट्र कवि का जो है सम्मान मिला। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, मतलब मैथिली शरण गुप्त को आपको जो थे उन्हें आपका राष्ट्र कवि का सम्मान दिया गया। मैथिली शरण गुप्त जो कवि थे उन्हें दिया गया राष्ट्र कवि का सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। आपको बताना है कि किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। फर्स्ट दिया इसमें रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा दिया सुमित्रानंदन पंत, तीसरा दिया है जयशंकर प्रसाद, चौथा दिया है महादेवी वर्मा। इसमें आपको बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कौन से कवि हैं उन्हें नहीं मिला। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें बताया गया है लहर के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि लहर कोई एक रचना है, उसके रचनाकार कौन है। लहर के रचनाकार कौन है। फर्स्ट दिया है जयशंकर प्रसाद, दूसरा दिया हरवंश राय, तीसरा दिया है गिरिजा कुमार, चौथा दिया सुमित्रानंद पंत। आपको बताना है कि लहर के रचनाकार कौन है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, मतलब जयशंकर प्रसाद जी जो हैं वो लहर के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, वो किस वर्ष में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। फर्स्ट दिया है 1947 ईस्वी में, दूसरा दिया है 1943 ईस्वी में, और तीसरा दिया है 1950 ईस्वी में, और आपका चौथा दिया है 1931 ईस्वी में। इसमें जो बताना है कि तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ वह कब हुआ था। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें बताया गया है कि तार सप्तक के संपादक हैं। आपको बताने कि तार सप्तक के जो संपादक हैं वह कौन है। फर्स्ट दिया है इसमें अज्ञेय, दूसरा दिया है आपका गिरिजा कुमार, तीसरा दिया है धर्मवीर भारती, चौथा दिया है मुक्तिबोध। आपको बताना है कि तार सप्तक के संपादक कौन है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अज्ञेय। अज्ञेय जो है आपके तार सप्तक के संपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें बताया गया है, इसमें दिया है कि अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या कितनी है। जो अज्ञेय द्वारा जो लिखित या संपादित सप्तक हैं उनकी संख्या कितनी है आपको बताना है। फर्स्ट दिया है 1, दूसरा दिया है 2, तीसरा दिया है 3, चौथा दिया है 4। आपको बताना है कि तार सप्तक जो अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या है वो कितनी है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 संख्या है उनकी। सप्तक कितने सप्तक हैं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि नई कविता के कवि हैं, मतलब नई कविता के कवि हैं। आपको बताना है कि कौन जो कवि हैं जो नई कविता के कवि हैं। फर्स्ट दिया नरेंद्र वर्मा, दूसरा दिया है जयशंकर प्रसाद, तीसरा दिया है रामधारी सिंह, और चौथा दिया सुमित्रानंदन पंत। इसमें जो आपको बताना है कि नई कविता के कवि हैं। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नरेंद्र वर्मा, मतलब नरेंद्र वर्मा जो है आपके नई कविता के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया, इसमें यह आपका क्वेश्चन है नई कविता का आरंभ हुआ। आपको बताना है कि नई कविता का कब आरंभ हुआ।
इसमें आपका दिया है 1954 ईस्वी में, या फिर 1940 ईस्वी में, या फिर 1950 ईस्वी में, या फिर दिया है 1955 ईस्वी में। आपको बताना है कि नई कविता का आरंभ कब हुआ। ये आपका क्वेश्चन रहेगा कमेंट के लिए। ये आपको कमेंट में बताना है क्वेश्चन। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता है। आपको कमेंट में बताना है जरूर कि नई कविता का आरंभ कब हुआ है, 1954 में, या फिर 1940 में, या फिर 1950 में, या फिर 1955 में। ये आपके जो क्वेश्चन रहे थे, ये आपके रहे थे, मतलब ये क्वेश्चन आपके रहे थे काव्य साहित्य के, और हम मतलब पद साहित्य के हैं। और गद्य साहित्य की जो अभी तक वीडियो ना मिली हो, गद्य साहित्य की जो वीडियो बन चुकी है, उसकी अगर वीडियो ना मिली हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस वीडियो को जरूर देख लें। उसमें हमने ओनली 15 क्वेश्चन बताए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। 15 ही बहुविकल्पीय क्वेश्चन है उसमें। तो चलिए, वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।